बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो कनाडा ने लेटेस्ट एक बॉर्डर एजेंसी ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकाली है जो इल्लीगल क्रॉसिंग होती है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो उसमें हमारे पाकिस्तानी भाइयों की कितनी तादाद है जो सालाना वहाँ से क्रॉस करती है। और इंशाल्लाह मैं आज कुछ एडवाइसेस दूंगा उन लोगों को जो अमेरिका में मौजूद है और वहाँ से वो कनाडा जाना चाहते हैं। इसके एक लीगल प्रोसेस बहुत आसान है, बट चूँकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे असेसमेंट के मुताबिक लीगल इंफॉर्मेशन में या लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी मुफीद होगी उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट अब को प्लान कर रहे हैं कि हम इलीगल यूएसए से कनाडा मूव करें या किसी नॉर्थ अमेरिका के ममालिक से कनाडा मूव करें। टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें और इंस्टाग्राम को भी हमें फॉलो करें। मैं यहाँ पे कुछ दिनों से यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं मदद करूँगा। इंशाल्लाह जैसे ही तबीयत को प्रॉपर सेट होगी तो इंशाल्लाह दोबारा रूटीन से आना स्टार्ट हो जाएंगे उसके ऊपर। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कनाडा की बॉर्डर एजेंसी ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है। सालाना ये रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें बताया जाता है कि कितने ममालिक को कितने वीज़ा इशू किए। हमने आपको पता होगा कि एक पिछले 3-4 माह से मैंने तकरीबन हर 2 माह बाद एक जो उनकी रिपोर्ट है वो आप लोगों से शेयर की है। आप मेरे बेशक उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कनाडा ने पाकिस्तानियों को कितने वीज़े इशू किए हैं। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि टॉप 10 कंट्रीज़ में, शुक्र है पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में तो नहीं है खैर, जो इलीगल क्रॉसिंग करते हैं बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, बट पाकिस्तान की टॉप 10 कंट्रीज़ के बाद जो लिस्ट है 15th नंबर पे पाकिस्तान का आया है, जिसमें पाकिस्तान कुछ लोग इलीगल क्रॉसिंग करते हैं। अच्छा, अब इलीगल क्रॉसिंग करते कौन है मैं उस पर बताता हूँ आपको। देखिए, कुछ लोग यहाँ से कनाडा रिजेक्ट होते हैं तो फिर वो उसके बाद यूएसए वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूएसए वीज़ा उनको मिल जाता है, बट उनका जो मेन जो टारगेट है वो कनाडा होता है। जो कनाडा से 3-4 दफ़ा रिजेक्ट होते हैं वो बज़ंग हो जाते हैं, तो फिर कुछ लोग उनको मशवरा देते हैं कि जी आप यूएसए जाएँ और यूएसए वहाँ से इलीगल क्रॉसिंग करें। मैं उनकी बात फॉर अ टाइम बीइंग मान लेता हूँ, ठीक है, आपने 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट किया, नहीं हो पाया आपका, आपने टाइम भी ज़ाया किया, पैसे भी ज़ाया किया, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द ऑप्शन आपके पास यही है कि इलीगल क्रॉसिंग करें। आखिरी ऑप्शन रखिए इसको, बट उससे पहले 2-3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। वो क्या हैं? देखिए, इलीगल क्रॉसिंग करने के फ़वाइद शायद आपको लगता है फ़वाइद हैं, बट नुकसानात उन फैमिलीज़ को है। मिसाल के तौर पे आप अकेले अप्लाई करते हैं और आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप इलीगल हैं, आपको जल्दी वहाँ पे पेपर नहीं मिलने वाले। आपके पीछे बच्चे हैं या आपके पीछे पेरेंट्स हैं या आपके पीछे जो भी बहन भाई है वो जाना चाहते हैं और आप उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है आप, तो 4-5 साल तो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ से ना आप अपने मुल्क में जा सकते हैं और इलीगल वहाँ पर टाइम गुजारेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ, आप उस पर लाजमी अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। ठीक है, हम कहते हैं जी कि कनाडा ने आपको वीज़ा नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप यूएसए के वीज़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे यूएसए वीज़ा लेकर आपको मिल गया, आप पाकिस्तान से B1 B2 5 ईयर्स मल्टीपल मिलता है, आप वहाँ लेके चले गए 5 ईयर्स, 6 मंथ आप स्टे कर सकते हैं। 6 मंथ के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर यूएसए में कोई जॉब कोई मिल जाती है, आपको कोई ऐसा जानने वाला आपको जॉब ले देता है और ऐसी कंपनी में लेके देता है जो आपको वो जो विजिट वीज़ा है यूएसए को कन्वर्ट करवा के देता है, तो परफेक्ट काम हो जाएगा आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा। नो डाउट ये पीस ऑफ केक तो नहीं है कि जाते ही खा लेना है आपने, टाइम लगता है, हर्डल्स होती हैं। आपको लेट सपोज आपको वीज़ा मिल गया यूएसए का और आप चले गए, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो गया, अब आप लीगली यूएसए में रह सकते हैं, बट फिर भी बेसिक टारगेट कनाडा है आपका। आपने करना क्या है, जैसे ही वर्क परमिट मिलेगा आपको 1 ईयर 2 ईयर वर्क परमिट मिलेगा, आपने यूएसए जिस दिन से वर्क परमिट मिला है कम से कम 6 महीने साल अपने काम करना है कनाडा यूएसए में काम करना है। और अब 3 चीज़ें मेन फोकस रखनी है आपने। सैलरी आपने कैश लेनी, अकोमोडेट लगवानी है। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर लाजमी लेना है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेटर कहते हैं, ये लाजमी लेना है आपने। तीसरी कि जो आप जिस घर में रह रहे हैं उससे कोई आप रेंटल एग्रीमेंट पास रखें, और अगर आपने अप्लाई करना है तो लीव लेटर लेना है। बट ये ज़रूर देखिएगा कि आपने जाती वर्क परमिट लेते ही अप्लाई नहीं करना। एटलीस्ट ये शो होना चाहिए कि मैं आई पर्पस यूएसए के लिए, मुझे जॉब मिल गई है, मेरे पास फंड्स भी मौजूद है अकाउंट के अंदर, सैलरी मेरे अकाउंट के अंदर आ रही है, मेरा अच्छा यहाँ पे गुजारा हो रहा है। तो वेकेशंस के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल
अगर आप वहाँ पे लीगल हैं, अगर आप स्टडी वीज़े पे हैं और आपको गे में 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, आप एलिजिबल है कि आपको हम लोग नाइल कंसल्टेंट आपको यूएसए से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। आप पीआर पे हैं यूएसए पे, बिल्कुल आप जा सकते हैं वहाँ पे। आप वर्क परमिट पे हैं, बिल्कुल आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़े पे हैं तो आप लीगली कनाडा का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो बिल्कुल आप कनाडा वीज़ा मिल जाएगा, मगर कितना मिलेगा? जितना अरसा आपके पास वीज़ा वैलिड है या वो कार्ड वैलिड है जो आपने यूएसए से लिया है। फॉर एग्जांपल 2 साल वैलिड है तो 2 साल का वीज़ा मिलेगा आपको, कनाडा का वीज़ा मिलेगा, आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये अब जब आप वहाँ पे कन्वर्ट करवाएंगे, अगर अकेले जाते हैं तो कुछ अर्से बाद जब वहाँ पीआर या वर्क परमिट में कन्वर्ट करेंगे कनाडा में, तो आपकी फैमिली ईजिली कनाडा जा सकेगी, आपको असाइलम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ये आप खुद भी ख्वारी से बचेंगे। और जो लेडीज़ बेचारी जो यहाँ बेचारी, मैं किस तरह एग्जांपल दूँ, जो कॉल करती है कि मेरे हस्बैंड को 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, ये उस चीज़ों से बचाएगी आप लोगों को। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब कहने के कि आप कनाडा में खुद को लीगल करें, विजिट से कन्वर्ट करवा लें या स्टडी परमिट ले लें। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा आपका, बट ये कंफर्म काम है, इसमें आपकी टाइम वेस्ट नहीं होना, कोई इलीगल काम नहीं है आपका। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ, आप जाते हैं विजिट वीज़े पे और जाती है आप कनाडा इलीगल एंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको असाइलम मिलेगा, असाइलम केस चलेगा 4 से 5 साल के बाद कहीं जाके वो डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। इतनी देर में ना तो आप कोई अच्छी जॉब कर सकेंगे, आप डर के मारे जॉब कर रहे होंगे, वो सैलरी आपको वो नहीं मिलती। एक बात ये भी रखिएगा कि जो जेन्युइन जो बंदे जाते हैं उनका कि सैलरी लेट्स सपोज $20 पर आवर है और इलीगल है, तो वो तो जॉब उनको बड़े वो रखेंगे नहीं, आपको रखेंगे नहीं। अगर रखेंगे तो आपको जो जेन्युइन सैलरी बनती है, पे बनती है, वो नहीं देंगे आपको। अगर $20 पर आवर है तो आपको $10 पर आवर देंगे। इस तरह ये एक आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे आपकी पीछे फैमिली, आप मुझे पता है कोई भी जो पाकिस्तानी जाता है घूमने फिरने कम ही जाते हैं, अपने खर्चे मतलब अपने गुजारे के लिए जाते हैं, अपने जो बच्चे हैं या उनके माँ बाप हैं उनके लिए जाते हैं। कम अज़ कम आप उनको 4, 5, 6 साल वो आप नहीं आ सकेंगे और वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। हो क्या रहा है, होता ये है आप जाते हैं वहाँ पे, पीछे बच्चे होते हैं, ऐसे लोगों को मिलते हैं जी, मैं हमारे हस्बैंड कनाडा में या यूएसए में बैठे हुए इलीगल हैं, वीज़ा अप्लाई करवाते हैं जी, वो जी मिल जाएगा वीज़ा। आप, मेरा मशवरा, जब तक आपका कोई भी घर से फ़र्द इलीगल किसी भी मुल्क में बैठा है, आप वीज़ा की अटेम्प्ट मत करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, वीज़ा अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि ऑलरेडी वो इलीगल बैठा हुआ है। आप किस बिना पे जा रहे हैं वहाँ पे? और एम्बेसी जब आप उनको FRC देते हैं, आप लोग फैमिली की डिटेल देते हैं, तो वो डेटा निकल आता है आपका, जो भी आपका फ़र्द गया होता है। तो मेरा मशवरा है, जब तक वो लीगल नहीं होते आप वीज़ा अप्लाई मत करें। आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट होता है, फिर नया केस अपना केस इतना ख़राब कर चुके होते हैं कि जब वो 4-5 साल बाद लीगल हो जाता है, तो फिर जब दोबारा 6ठी दफ़ा अप्लाई करते हैं तो केस ऑलरेडी ख़राब हो चुका होता है आपका, उसका कोई हल नहीं है। हज़ारों केस सुनता हूँ, देखता हूँ, कॉल पे डिस्कस करते हैं लोग मेरे साथ। यूके से कॉलें आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से कॉलें आती हैं, मैं इतना अर्से गया, मैंने ये, जब वो डिटेल में जाते हैं तो उन्होंने कितने कोई दफ़ा अप्लाई किया तो डिफरेंट कंसल्टेंट के थ्रू, फ़लाँ ने करी मैं करवा दूंगा, फ़लाँ ने कहा मैं करवा दूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मत जाएं, सब्र करें, एक दफ़ा अटैम्प्ट करें और वो अटैम्प्ट रेडी होकर करें, जिसमें कंप्लीट एस्पेक्ट्स देखें आप, राइट लेफ्ट कंप्लीट एस्पेक्ट्स देखें। जब भी मैं केस अप्लाई करता हूँ किसी भी क्लाइंट का, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लाजमी देखता हूँ। नेगेटिव पॉइंट ये, बंदा ऑलरेडी इलीगल बैठा है, मैं अपनी फीस लेके क्यों नुकसान करूँ अगले बंदे, क्यों बदवाई लूँ उस इंसान का। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कि उनको वेट करवाएं। जब उनको समझाया जाता है, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, ऐसी दुआएं निकलती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। और फ़वायद आप लोगों का, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो मेरी गुजारिश ये है, एक तो शुक्र है खुदा के पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में जिसका सबसे ज़्यादा कनाडा वीज़ा देता है, 3rd नंबर पे है। और शुक्र खुदा के पाकिस्तान बहुत पीछे से रिफ्यूजीज केसेस कनाडा एक्सेप्ट करता है। मेरी कब से गुजारिश है, बिल्कुल आप जाएं अमेरिका, अगर कनाडा आपके अगर टारगेट करना एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप चले गए USA, विजिट करके वापस आएँ, फिर कनाडा अप्लाई कर सकते हैं आप। ये भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है अगर आप रिजेक्टेड हैं। अगर आपको ये देखिए, एक तो आप लोगों के माइंड में ये बात प्लीज़ क्लियर होनी चाहिए, रिजेक्ट होना ये डजंट मीन कि वीज़ा नहीं मिलना आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजेक्ट होने का मतलब ये आपको एक और चांस दिया जा रहा है कि प्लीज़ इससे अच्छी तैयारी करके हमारे पास आएँ, क्योंकि हमें ये चीज़ें क्लियरिफाई नहीं है।
और तैयारी करें। बट तैयारी का ये मतलब नहीं है कि पहले मैं डॉक्टर था, सबसे 20 साल डॉक्टर अप्लाई कराया, मैं चले गया एक और बंदे के पास, उसने कहा डॉक्टर नहीं, मैं आपको इंजीनियर बनाता हूँ। ये नहीं, डॉक्टर थे, डॉक्टर और स्ट्रॉन्ग करें डॉक्यूमेंट, डॉक्टर जो डॉक्टरी डॉक्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग करें, उसके अंदर बैलेंस अच्छा करें, पर्पस विजिट अच्छा करें, डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं है। वीज़े मिलते हैं, ये बात नहीं कि नहीं मिलते। तो मैं आज इसी बात पे मैं आया हूँ कि मुझे रिपोर्ट जो हमने देखी है बॉर्डर एजेंसी से, कि मैंने कहा इसी जो काफ़ी पाकिस्तानी भाई अमेरिका में मौजूद हैं, वो कनाडा जाना चाहते हैं, इलीगल मत जाएं। बिलीव मी, लीगल प्रोसेस, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे, नायल कंसल्टेंट मैं आपके घर में बैठे आपको प्रोसेस समझाऊंगा, आप खुद अप्लाई करें। कोई उसका मुश्किल प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल फीस है जो दुनिया में चलती है। आपने बायोमेट्रिक आपके होने हैं अमेरिका के अंदर ही, अमेरिका के वो होने हैं, वीज़ा आपको वहीं पे मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 बेनिफिट मिलेंगे आपको, टेंशन फ्री लीगली वीज़ा मिलेगा, बेनिफिट फैमिली को मिलेगा, आपकी फैमिली मौजूद है, पूरी फैमिली को वीज़ा मिलेगा, और आपको कोई हर्डल्स की ज़रूरत नहीं होगी। आप कनाडा पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारी मदद की ज़रूरत है, बिल्कुल हमारे लॉयर मौजूद है। किसी किस्म की हेल्प कनाडा में चाहिए, हम बिल्कुल हेल्प करने को तैयार हैं। बिजनेस स्टैब्लिश करना है, स्टडी परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, किसी भी किस्म की हेल्प जो हमारे हाथ में है हम ज़रूर करेंगे आपके लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मैसेज हो प्लीज़ कमेंट में छोड़िएगा, या हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन भाइयों को या उन बहनों को या उन फैमिली को समझ आई होगी जो अपना नेक्स्ट प्लान इलीगल कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मत करें, लीगल प्रोसेस बहुत आसान है, उसके थ्रू जाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।